रोई है माताओं को रोते देखे। टेंट में पानी चूता था, उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। किससे? सरकार से कि अनुमति दीजिए कि टेंट बदला जा सके। हम हिंदू हैं, हम विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं और हम संविधान सम्मत क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं और संविधान सम्मत क्रांति ला करके और राम मंदिर ही नहीं सभी मंदिर जो तोड़ करके हमारे बनाए गए सबके ऊपर हम प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन विधि पूर्वक संविधान के साथ। संविधान केवल चिल्लाते हैं लेकिन हम संविधान को कार्यान्वित करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं और हमने संविधान के माध्यम से रामलला को प्राप्त किया है, रामलला को स्थापित करने का काम किया है। रही बात धर्म है क्या? शास्त्र कहता है कर्तव्य वही धर्म है, कर्तव्य ही धर्म है। मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या अकर्तव्य है, ये कहां से पढ़ेंगे? तो शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है। वेद क्या है? शास्त्र कहता है कि वेद धातु से वेद बनता है। वेद माने ज्ञान। हमारे चर्चा है वेद में होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद संगीता से ही तो ऋग्वेद सबसे पहले था। उसमें एक तरह की जो विषय वस्तु थी वो व्यास जी ने अलग कर दिया, सामवेद हो गया। दूसरे तरह की विषय वस्तु थी, व्यास जी ने अलग कर दिया, यजुर्वेद हो गया, है कि नहीं? ऋगु साम यजु अथर्व निकले और एक दूसरे तरह की विषय वस्तु थी, उसको अथर्ववेद के रूप में व्यास जी ने अलग कर दिया। लेकिन वेद आया कहां से? तो शास्त्र कहता है कि वेद ईश्वर की मुखारबिंद से निकली वाणी। अब रही बात ईश्वर के बारे में तो चर्चा है कि ईश्वर निराकार है, निरालंब है, निरादेश है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। तो निराकार के मुंह से वाणी कैसे निकली? तर्क करिए, ये हिंदुत्व है, ये हिंदू संविधान है। क्या आप चिंतन कर सकते हैं? आपको स्वतंत्रता है और किसी पंथ की भांति नहीं है। इससे आगे बोलोगे तो तुम कुछ और घोषित कर दिए जाओगे। नहीं, हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, तुम तर्क कर सकते हो। तर्क अंते प्रमिति विषय क्रियन्ते तर्का। तर्क क्या है? जो आपको विषय वस्तु पर ले आए। आज हम लोग केस मुकदमा लड़ते हैं, जज कितना भी न्यायाधीश बन करके बैठा है, न्याय करता है, लेकिन दो पक्ष एग्री हो जाएंगे तो उसको ऑर्डर करना पड़ेगा। क्या वो सिद्धांत है? वादी प्रतिवादी भ्याम निर्णितो अर्थस्य सिद्धांत। पक्ष विपक्ष जहां मिलकर के एग्री हो जाए वो सिद्धांत होता है और उसको जज को भी मानना पड़ेगा। इसी प्रकार से शास्त्र कहता है कि हम हिंदू, हमारा क्या कर्म है? चिंतन करना। विचारा मोक्षो भवति तस्मात् सदा विचारे। धर्म से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हमें क्या बताया गया है कि मोक्ष मिलेगा। कहां जाकर मोक्ष मिलेगा? स्वर्ग में। अभी मैं वहां गया नहीं हूं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ जगदीशपुर में, है कि नहीं? वहां जाऊंगा तो बताऊंगा। लेकिन भगवान ने कहा है कि जो अच्छे कर्म करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं जाऊंगा तो देख के बताऊंगा, लेकिन यहाँ के बारे में कह सकता हूँ, यहाँ आप अच्छे कर्म कीजिए, आप यहाँ मुक्त रहोगे, और जो आपको यहाँ मुक्त नहीं कर सकता वहां जाने नहीं देंगे। इसलिए ऐसे कर्म कीजिए आपको यहाँ मुक्त कर सके। मैं आपके घर में जाऊं, आप बढ़िया हमको बिस्तर दे देते हैं, व्यवस्था दे देते हैं, गुरुजी आप यहाँ रहिए, और आपके घर से मैं कुछ चुरा करके लेके चला आऊँ, आपको पता नहीं है, क्योंकि आपकी भावना है कि गुरुजी है, चुरा नहीं सकते हैं, लेकिन चुरा करके लेके आया गया। अगली बार मैं आपके घर में जाऊंगा, सही सही बताना, आपको पता नहीं है कि वस्तु चोरी हो गई है, लेकिन अगली बार जाऊंगा तो मेरा हृदय धड़केगा कि आपका? मेरा धड़केगा, क्योंकि मैंने